भ्रष्टाचार जब शिष्टाचार ही बन जाए तो ये किस हद तक जा सकता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं। नमस्कार। देश के दिल मध्य प्रदेश में जहां सर्पदंश के बाद भी लगभग 280 लोग जिंदा बच गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है कि सांप ने काटा लेकिन लोग बच गए, लेकिन इस अच्छी बात के पीछे एक गंदा खेल है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस वीडियो के अंत तक आपको ये बताएंगे कि ये सर्पदंश वाला मसला क्या है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं इसके पीछे की असल सच्चाई। सांप काटने और आकस्मिक मौत के लगभग 280 फर्जी मामले बना करके 11 करोड़ 26 लाख रुपए के घोटाले का एक मामला एक बार फिर गरमाया हुआ है। दरअसल वित्त विभाग ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है और रिपोर्ट में कई बड़े अधिकारियों की भूमिका का भी जिक्र किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि राहत राशि में घोटाले का मामला नवंबर 2022 में सामने आया था, जिसके बाद 37 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जबकि मुख्य आरोपी सचिन दहयात को गिरफ्तार कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सचिन पर आरोप था। दरअसल जांच रिपोर्ट के अनुसार द्रौपदी बाई जो 28 बार, रमेश जो 29 बार सांपों के काटे जाने से मर चुके हैं, अलग अलग दस्तावेजों में मृत पाए गए हैं और हर बार एक ही वजह सांप काटना मौत की बताया जा रहा है। और इसी तरह राम कुमार को भी 19 बार मृत घोषित किया जा चुका है। 38 फर्जी रिकॉर्ड्स के जरिए लगभग 81 लाख रुपए का गबन यहां पर किया गया। मध्य प्रदेश सरकार सांप काटने से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। अब इसी मुआवजे के चक्कर में लोगों को बार बार सांप काट रहा था और लोग मर रहे थे। असल में नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड्स में। वो कैसे, चलिए आगे बताते हैं। रमेश नाम के एक शख्स को 30 बार अलग अलग दस्तावेजों में मृत बताया गया, वो भी हर बार सांप के काटने से ही मरा। ऐसा करके भ्रष्ट अधिकारियों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए गबन कर लिए। और इतना ही नहीं, राम कुमार को भी 19 बार मरा हुआ दिखा करके 38 फर्जी रिकॉर्ड्स के जरिए लगभग 81 लाख रुपए गबन किए गए। इन नामों पर मृत्यु दावा और फसल क्षतिपूर्ति के आधार पर एक ही रिकॉर्ड को बार बार संशोधित कर नए बिल्स तैयार किए गए और शासन की राशि को कई खातों में ट्रांसफर किया गया। यह घोटाला साल 2019 का है, लेकिन 2022 तक यह जारी रहा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार में शुरू हुआ यह भ्रष्टाचार का सिलसिला शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल तक चला। द रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन्स जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से 22 के बीच, यानी लगभग 2 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने सर्पदंश पर 231 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा था और इन 2 वर्षों में 5000 से ज्यादा लोगों की सर्पदंश से मौत के रिकॉर्ड्स हैं। हालांकि इस घोटाले को एक नहीं बल्कि कई कर्मचारियों ने मिलकर के अंजाम दिया, या यूं कहें कि पूरा नेक्सस ही इसके लिए चलाया जा रहा था। आरोपी सहायक ग्रेड 3 सचिन दहयात ने तहसील और जिला स्तर पर मौजूद अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से शासन के वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी IFMS को गुमराह किया और जांच में ही सामने आया कि मृत व्यक्तियों के नाम पर बिना मृत्यु प्रमाण पत्र और बिना पुलिस वेरिफिकेशन और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिल पास कराए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि इस मामले में सहायक ग्रेड 3 के अधिकारी सचिन के साथ 46 अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनमें तत्कालीन SDM अमित सिंह और 5 तहसीलदारों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इन अधिकारियों की ID और अधिकारियों का फर्जी दस्तावेज तैयार कर दुरुपयोग करना, उसी आधार पर कोषालय स्तर से भुगतान का किया जाना। जांच अधिकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी अपने परिवार, दोस्तों और जान पहचान वालों के खाते में ये राशि ट्रांसफर करवा लिया करता था। जांच रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया कि इस राशि से सीधा लाभार्थी के खातों में इसे न ले जाकर के निजी खातों में इसे घुमाया जाए, पहुंचाया जाए। इससे साफ ये भी हो गया कि गबन पूरे सुनियोजित तरीके और संगठित तरीके से किया गया। जबलपुर संभाग के वित्त विभाग की विशेष टीम द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ। जांच अधिकारी संयुक्त संचालक रोहित सिंह कौशल ने बताया कि ये रिपोर्ट के सिवनी कलेक्टर को भेजे जाने के बाद से इसकी और जानकारी सामने आई है, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। और अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही गिरफ्तारी सहायक ग्रेड 3 सचिन की हुई है।
दरअसल अन्य आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस घोटाले में शासन की IFMS प्रणाली, तहसील प्रशासन, जिला कोषालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। और एक ही व्यक्ति को बार बार मरा हुआ दिखा करके फर्जी बिल बना करके उसे पास कराना, तीनों स्तर पर होने वाले बिल वेरिफिकेशन के बावजूद किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ, या जो आपको शक हो रहा है शायद वो शक हुआ हो। पूरे मामले में जांच अधिकारी और जबलपुर संभाग के कोषा एवं लेखा विभाग के संयुक्त संचालक रोहित कौशल ने बताया कि जांच में ये साफ हो चुका है कि कई बार एक ही व्यक्ति के नाम पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए और जो मृत्यु का दावा है उसे पेश किया गया राशि के लिए और निजी खातों में इसे ट्रांसफर करवा दिया गया। जांच रिपोर्ट में कलेक्टर सिवनी को सौंप दिए जाने के बाद से अब आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कभी किसी ने न देखे हैं और न ही सुने हैं। एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा, शिवनी का साथी हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए गए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? सिवनी जिले में एक आदमी को 38 बार सांप ने काट लिया, तो सांप के काटने पर मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि का भी घोटाला हुआ। 38 गुणे 4 कर लीजिए, उतने ही लाख रुपए उसने इसका गबन किया। और सिवनी जिले में ऐसे मामलों में 11 करोड़ रुपए का अब तक घोटाला हो चुका है। तो पूरे राज्य में इसका क्या हाल होगा, ये जीतू पटवारी ने सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि हमारी सरकार में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, और जैसे ही ये मामला सामने आया जांच शुरू हो गई और किसी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सर्पदंश लोगों को हो रहा है या सरकार को? कुछ आपको लगे कि इस पर बात करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।